तो हम अपने जीवन में कृपा या अनुग्रह को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। स्टोरी का नाम है कृपा। एक बार जंगल में भीषण आग लगी। सभी जानवर घबराकर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। चारों ओर भय का आतंक छाया हुआ था। अचानक एक चीते ने एक चिड़िया को अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए देखा, लेकिन वह चिड़िया विपरीत दिशा में जंगल की तरफ जहां आग लगी थी उसी तरफ उड़कर जा रही थी। वह चिड़िया आग की लपटों को देखकर भी बिना रुके उसी दिशा में उड़ रही थी। कुछ क्षण बाद चीते ने उसे फिर से अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा, लेकिन इस बार उस दिशा में जिस दिशा में चीता चल रहा था। कुछ समय तक चीते ने उस चिड़िया की गतिविधि को बहुत ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह चिड़िया जंगल की ओर उसके विपरीत दिशा की ओर कई बार आ जा रही है। कुछ समय तक ये सब देखने के बाद चीते से रहा नहीं गया और उसने उस चिड़िया से इसके बारे में पूछने का फैसला किया, क्योंकि चिड़िया का यह व्यवहार चीते को बहुत ही विचित्र लग रहा था। चीते ने चिड़िया से पूछा, तुम बार बार इधर से उधर क्यों उड़ रही हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं पहले झील की तरफ जाती हूँ और अपनी चोंच में पानी भर के जंगल की तरफ जाती हूँ और आग बुझाने के लिए आग पर डालती हूँ। यह सुनकर चीता हंसने लगा। उसने चिड़िया से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अपने इस छोटी सी चोंच के पानी से उस बड़ी आग को अपने दम पर बुझा सकती हो? नहीं, चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि मैं आग बुझाने में सफल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जंगल मेरा घर है। जंगल मुझे खाने के लिए फल देता है। यह मुझे और मेरे परिवार को आश्रय देता है। इस सब के लिए मैं जंगल की बहुत आभारी हूँ। और जब मैं जंगल के फल फूल को खाकर उसके बीज को इधर उधर गिरा देती हूँ, तो यह बीज जंगल को फैलाने और घना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ और यह जंगल मेरा हिस्सा है। मुझे पता है कि मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। जब वह चिड़िया चीते के साथ अपने दिल की बातें साझा कर रही थी, उस समय वन में रहने वाली दिव्य आत्माएं उस चिड़िया की सारी बातें सुन रही थी। वे सब जंगल के प्रति उस चिड़िया की प्यार भरी भावनाओं से बहुत खुश और प्रभावित हो गई और उन्होंने अपने चमत्कार से जंगल में मूसलाधार बारिश करवा दी और बारिश ने भीषण आग को समाप्त कर दिया। पुराने समय में दादियां कभी कभी अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाती थी, फिर ये कहकर कहानी को समाप्त करती थी कि क्या आप अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमेशा अपना 100% दो। अगर हमारे दिल में प्यार, कोमलता, विनम्रता और सहजता की भावना है, तो हम इतने रचनात्मक बन सकते हैं कि हम मानवता को एक अलग स्तर पर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि हम खुद को पहले से ही हर चीज में परिपूर्ण समझेंगे, तो हमारे अंदर की शून्यता हमारे इन ठोस विचारों से ही भरी रहेगी और हमारे हृदय में दिव्य ऊर्जा के प्रवेश करने का स्थान ही नहीं रहेगा। हम ईश्वर की कृपा कभी भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। यह उल्टे घड़े के समान होगा, जिस पर हम कुछ भी डालें वह कभी भी नहीं भर पाएगा।
विनम्रता हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शून्यता को पैदा करती है और तभी हम ईश्वर की कृपा को आत्मसात कर सकते हैं। मनुष्य में तब तक खिलने का संभावना होती है जब तक वह स्वयं प्रेम न बन जाए, आशीर्वाद मांगने की बजाय आशीर्वाद बन जाए, वह अनुग्रह चाहने की बजाय अनुग्रह का स्रोत बन जाए। संक्षेप में यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। दाजी।